जी मिसबाह उल हक हमारे साथ हैं आफ्टर 2-0 साउथ अफ्रीका सीरीज विन पे। मिसबाह बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सीरीज जीतने का, क्या आप इसके पॉइंट प्लस पॉइंट्स और आपको नजर आते हैं इस पूरी सीरीज से? बहुत शुक्रिया रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद। अब काफ़ी कॉन्फिडेंस लो था टीम का और ओवरऑल जो लोग भी थे वो भी काफ़ी नाराज़ थे। तो आई थिंक इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि एज अ टीम हम लोग अच्छा परफॉर्म करते सीरीज़ में, मौका मिले हमें होम सीरीज़ का। और काफ़ी अरसे के बाद एक टॉप क्लास टीम पाकिस्तान में आई, तो ये भी एक मेरा ख्याल में बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था पाकिस्तान के लिए और इसमें परफॉर्मेंस बड़ी इम्पोर्टेंट थी। ओवरऑल आई थिंक जो एरियाज थे न्यूजीलैंड में जो कि हमें नज़र आया कि जिसमें हमारी वीकनेसेस थी, जिसमें फील्डिंग का बड़ा फैक्टर था, जिसमें फास्ट बॉलिंग पे क्वेश्चन मार्क्स थे, तो आई थिंक वो सारी चीज़ें ओवरऑल उस परफॉर्मेंसेस बेहतर हुई और उसकी वजह से आज 2-0 हम सीरीज जीते हैं। तो वेरी सेटिस्फाइंग। टीम के कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, प्लेयर्स उनके कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो लोग भी पूरी टीम में काम कर रहे हैं, कोचिंग स्टाफ है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है और पूरे पाकिस्तान के लिए, फैंस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जीत बड़ी ज़रूरी थी। मेरे ख्याल में जो मिसिंग चीज़ें थी पहले हमारे लिए, वो टेस्ट क्रिकेट का पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेलना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, किसी भी टीम के लिए। अगर हम दुनिया में देखें तो अब जो भी टीमें अपने मुल्क में ज़्यादा क्रिकेट खेल रही हैं, वो एक तो उनको प्लेयर उनके जल्दी प्लेयर स्टार्स बनते हैं, परफॉर्म करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, फिर वो बाहर भी जाते हैं तो उनके लिए परफॉर्मेंस करना आसान हो जाता है। तो आई थिंक ये फैक्टर मिसिंग था जो कि अब यहाँ पे खेलने से इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमें मौका मिलेगा, प्लेयर्स जल्दी डेवलप भी होंगे, कॉन्फिडेंट भी होंगी, परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे जीतने से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसकी वजह से आप ओवरऑल फिर दुनिया में जहाँ भी जाते हैं वो आपको हेल्प करती हैं वो चीज़ें। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं ऐसी। और पाकिस्तान में 5 टेस्ट खेले, उसमें से 4 जीते। बड़ी मेरे ख्याल में ज़बरदस्त अचीवमेंट है और आइंदा आने के लिए टीम के कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल सबसे जो खुशी की चीज़ है वो ये है कि एज ए टीम कोई एक दो प्लेयर आप नहीं कह सकते, मोस्टली सब ने अपनी अपनी जगह पे जहाँ रिक्वायर्ड था, जो एक हम मिसिंग था हमारी फैक्टर कि जहाँ हमें परफॉर्मेंसेस की हमें रिक्वायर्ड होती थी टू फिनिश द गेम, वो नहीं हो रही थी पिछले कुछ अर्से। तो आई थिंक इस सीरीज में वो राइट टाइम पे परफॉर्मेंसेस आई सबकी तरफ से, जहाँ टीम को ज़रूरत थी वहाँ रन हुए। और जो एक और फैक्टर मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि 1 डेढ़ साल में जो हमारे बॉलर्स थे या हमारा लोअर ऑर्डर था, उसने मेरे ख्याल में जो सीरियसनेस शो कराई है अपनी बैटिंग के हवाले से, बहुत मेहनत किया उसमें। आई थिंक उन्होंने खुद भी बहुत काम किया, कोचेस ने भी काम किया, वो अब पे ऑफ कर रही है हमें। और मेरे ख्याल में एक मेजर डिफरेंस था इस सीरीज में हमारे जो आखिर के 4-5 बैट्समैन थे उनकी कंट्रीब्यूशन। और पहला टेस्ट भी वो क्रूशियल हुआ हमारे लिए, सेकंड टेस्ट में भी वहीम एंड देन यासिर शाह, नुमान, जितने भी हसन अली, ये सारे अपना अपने जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन की, जो हम एक हमारा टारगेट होता था कि जी हमारे जो आखिरी ये 4 बैट्समैन हैं वो मिल मिला के अगर हम 60 से 70 रन करते हैं तो ये टेस्ट विनिंग रन होते हैं टेस्ट में। तो आई थिंक दैट वाज अ मेजर फैक्टर आल्सो इन दिस टेस्ट। ओवरऑल सेटिस्फाइड, हैप्पी। इंशाल्लाह जो कमियां नजर आ रही हैं इनको और ज़्यादा बेहतर करेंगे और बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश। जी थैंक यू। क्वेश्चन आंसर सेशन प्लीज स्टार्ट करेंगे। माजिद भट्टी साहब और मोई शाह साहब। जी मिसबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिसबा, शायद आप इस चीज को ना माने, लेकिन न्यूजीलैंड में हारने के बाद जिस तरह क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो यकीनी तौर पर एक बंदे पर जब बहुत ज्यादा
हर तरफ से बुछाड़ हो जाए तो उस पर प्रेशर तो आता है। तो उस सीरीज के बाद जिस तरह कोचेस को जज करने की बात की गई, तो आप एग्री करते हैं कि ये तरीका जो था कोचेस को अकाउंटेबिलिटी में लाने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए ये तरीका ठीक था? दूसरा ये कि अब जबकि हमने एक बहुत बड़ी सीरीज जीत ली, आप अभी कह रहे थे कि 5 में से 4 होम सीरीज जीत ली हैं, तो जाहिर है होम सीरीज से कॉन्फिडेंस तो मिलता है टीमों को। तो अब जो हमारी फ्यूचर की सीरीज है, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, तो ये जो 6 सीरीज अब होने वाली हैं, 3 होम हैं, 3 अवे हैं, तो अब आप समझते हैं कि हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि अब हम टेक ऑफ की पोजीशन में आ गए? देखिए, मेरे ख्याल में टेक ऑफ की पोजीशन में तो मैं समझता था कि जैसे हम इंग्लैंड गए थे तो वहाँ हम बड़े होपफुल थे, और अनफॉर्चुनेट वो सबको बड़ा दुख है उस टेस्ट मैच का। वी शुड हैव वन दैट टेस्ट मैच एंड सीरीज। मैं पहले जो बात की है ना कि वो फिनिशिंग टचेस नहीं हो रहे थे हमारे, इवन न्यूजीलैंड में क्रूशियल स्टेजेस पे कैचेस गिरना, कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाना, तो आई थिंक वो यहाँ पे उन चीज़ों को हमने रेक्टिफाई किया है, कोशिश की है। मुझे लगता है कि टीम का कॉम्बिनेशन जिस तरीके से और फ़हीम जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वे सीरीज में, टीम के बैलेंस के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, एंड आई थिंक रेडी है टीम। और थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स की तो ज़ाहिर है ज़रूरत है हमें अभी भी सर्टेन डिपार्टमेंट्स में, बट आई थिंक अब जिस कॉन्फिडेंस के साथ टीम है, होपफुली इंशाल्लाह वी आर इन अ बेटर पोजीशन, बाहर जाके जीतने की पोजीशन में है। पहली जो बात आपने की, ऑब्वियसली ऐसी चीजें होती हैं, प्रेशर भी आता है, ठीक है गलत है ये चीजें तो खैर बात की बात है, बट समटाइम्स बिल्कुल एंड रिजल्ट्स को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि काफी फैक्टर्स होते हैं उसमें। आप जैसे न्यूजीलैंड से आके भी मैंने कहा था कि काफ़ी चीज़ें थी, जिस तरह के हम हालात से गुजरे, जैसे हम बिल्कुल ही हमारी प्रिपरेशन बुरी तरह मुतासिर हुई वहाँ पे। उसके बाद जो है इस किस्म की चीज़ें हुई, तो इन सारी चीज़ों को मेरे ख्याल में ज़हन में रखना चाहिए। ऑब्वियसली हम भी डिसअपॉइंटेड थे उस परफॉर्मेंस से, बट आई थिंक एंड रिजल्ट्स पे कई दफ़ा आप सिर्फ नहीं जा सकते। ओवरऑल ये सारे प्रेशर्स तो आपको डील करने होते हैं, बट मैंने उस वक्त भी कहा था कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस मैच पे फोकस करें, जो भी हम खेल रहे हैं उस सीरीज पे फोकस करें। और अभी भी हमने टेस्ट सीरीज जीत दी, ठीक है, बट आई थिंक नाउ फोकस इज ऑन द T20 सीरीज। टेस्ट गेम में नहीं है, ठीक है, एक सीरीज खत्म हो गई, इट्स इम्पोर्टेंट T20 वर्ल्ड कप आगे, इस सीरीज पे फोकस करना ये हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि पिछली। कोचेस को जज करने का जो तरीका, ये मैंने वही कहा ना कि कई दफा एंड रिजल्ट्स पे ओके, हमारे बहुत ज्यादा लोग जो है वो रिजल्ट्स पे जाते हैं, और उस पे फौरन किसी एक सीरीज पे जो है शोर मचना शुरू हो जाता है। आपकी परफॉर्मेंसेस होती हैं, बाहर जाके खेलना मुश्किल नहीं होता, आपको सारे सर्कमस्टांसेस देखने चाहिए, बट एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं कह सकते कि आप जिम्मेदारी नहीं लेते ऐसी परफॉर्मेंसेस की। ऑब्वियसली टीम एज अ कोचिंग स्टाफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई एक्सक्यूज नहीं होते, और आपको जवाब भी देना होता है अगर आपकी बैड परफॉर्मेंस है। जहां आपको अच्छी परफॉर्मेंस, अब जीत पे इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, तो फिर आप जब हारते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म या उन सवालात के जवाब भी देने होते हैं जो बैड परफॉर्मेंस है। थैंक यू। शायद भाई रिक्वेस्ट है, प्लीज ट्वीट ना करिएगा मुझे इस चीज पे, क्योंकि आपका वो है, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज, थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो बहुत मुबारक हो आपको सीरीज जीतने भी, और इतनी कन्विंसिंगली जीतने के लिए। मिसबा, देखा जाता है कि पाकिस्तान में ज्यादातर जब हम सीरीज हारते हैं तो वही थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फार्मर जो प्लेयर्स हैं वो एकदम चेंज की बातें करने लग पड़ते हैं कि जी कोच चेंज करें, या कोच चेंज हो रहा है, या इस तरह की बातें। और वो कितना हर्ट करती हैं आपको, और आप क्या मैसेज देंगे उनको इस बारे में कि क्या करना चाहिए। और दूसरा, जो ओपनिंग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, ओपनिंग पेयर सेटल डाउन नहीं हो रहा, इसके बारे में कोई लॉन्गर प्लानिंग है, कोई किस तरह इसको देखते हैं आप? थैंक यू।
जी, सबसे पहली बात जो आपकी है, मैं फिर वही बात करूँगा कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपको चेक करना चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर हम 3 साल के लिए आए हैं तो कोशिश करें कि उस वेट करें, देखें कि हाँ जी, उसमें अप्स एंड डाउन्स आएँगे। ये नहीं होगा कि फ़ौरन से आप हर सीरीज़ जीतना शुरू हो जाएँगे, आपकी कोई बुरी सीरीज़ नहीं होगी, ये चीज़ें होंगी। बट मेरे ख़्याल में ओवरऑल इन द लॉन्गर रन देखना चाहिए कि टीम की डेवलपमेंट, जो एरियाज़ हैं जिन पे काम करना है, जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो राइट साइड पे जा रहे हैं, वो सही तरफ जा रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट ठीक हो रही है कि नहीं। रिज़ल्ट्स कई दफ़ा आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा लंबा टाइम भी लग सकता है जब आप लॉन्गर टर्म पे देखते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए। वो फ्रस्ट्रेशन में, डिसअपॉइंटमेंट में कई दफ़ा हम बहुत जल्दी कहते हैं कि जो हमें चेंजेस करने ही चाहिए, लेकिन चेंजेस फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट होनी चाहिए। तो ये नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं हमें कोई ऐसे डिसीजंस करने चाहिए। जहाँ तक आपने ओपनर्स की बात की, ऑब्वियसली अ, थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो रही है, बट आई थिंक कि थोड़ा अब गैप आया है। फॉर द टेस्ट मैचेस स्पेशली आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ज़िम्बाब्वे सीरीज़ से पहले, और प्लान हम इसको कर रहे हैं इंशाल्लाह ये 2 महीने कोशिश करेंगे कि काम करें इन पे। ज़ाहिर है हम वेस्ट तो नहीं कर सकते, यही लड़के हैं जिन्होंने पहले परफ़ॉर्म भी किया है। इमरान भट्ट है, इसने परफ़ॉर्मेंसेस किए हैं, परफ़ॉर्मेंस करके आया, आबिद है, फिर शान है। जो भी लड़के हैं, तो आई थिंक ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टाइम होगा। कि जो भी अभी पीएसएल में नहीं होंगे लड़के, हम कोशिश करेंगे कि इन पे हम नेशनल अकेडमी में, एनएचपीसी में बुला के इन पे काम करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस मामले को भी, इस मसले को आगे के लिए हल किया जाए। जी, नेक्स्ट है शकूर भाई एंड देन उमर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, मुबारक सबसे पहले आपको। जी, मिसबा, वालेकुम अस्सलाम। यही जिस तरह की सिचुएशन थी, बातें हो रही थी कि लाइफ लाइन आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप समझते हैं कि अब ये जो जीत है इतनी बड़ी टीम के खिलाफ और एक बड़ी जीत, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई लाइफ कह लें या फ्रेश ब्रीथ दिया है? ये जो चेंज आया है आपका न्यूजीलैंड टूर, जिस तरह आपने जिक्र किया, ये एक मतलब माइंडसेट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि प्लेयर्स जो हैं मतलब उतनी शिकस्त और उस खराब दौरे के बाद जो है वो इतने पॉजिटिव और अटैकिंग माइंडसेट के साथ जो है खेले, ये थोड़ा सा आप बता दें। जी, ज़ाहिर है जी, वो फ्रेश एयर है, ये हमेशा जीत जो है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंस। और मेरे ख़्याल में जब आप अपने मुल्क में आते हैं, अपनी कंडीशंस में आते हैं, तो सबसे पहली जो ये फीलिंग है कि यू आर प्लेइंग एट होम, यही आपको इतनी इतना कॉन्फिडेंस दे देती है कि आप समझते हो कि हियर वी कैन परफॉर्म, हियर वी कैन विन। तो उसने काफ़ी हेल्प किया, एंड ऑब्वियसली आफ्टर दैट फिर टफ सीरीज थी, टफ मैचेस थे। पहला स्पेशली जिस तरह टेस्ट मैच था, और जहाँ से अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ कमबैक किया, टीम ने जीते। बहुत टफ सिचुएशंस में गए हम, पहले दिन जिस तरह हमारे जल्दी आउट हो गए शाम को, और फिर इस टेस्ट मैच में भी आई थिंक एक स्टेज पे हम लोग बिल्कुल वो रिजवान और फ़हीम की पार्टनरशिप के बगैर ऐसा लगता था कि 200 से कम होगा। तो आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट, खाली जीतना नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, जो अप्स एंड डाउन्स और डिफिकल्ट सिचुएशन से जिस तरीके से ये एक इनएक्सपीरियंस यंग टीम निकली है फाइट करते हुए, ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगा इस टीम में। और इसकी कुछ झलक न्यूज़ीलैंड में भी देखी कि वहाँ पे फाइट बैक हुआ पहले टेस्ट में, और उससे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया, फिर यहाँ आके जीते। तो आई थिंक ऐसे ही टीमें बनती हैं, ऐसे ही कॉन्फिडेंस आते हैं, और जब कॉन्फिडेंस बेहतर होता है तो आपकी परफॉर्मेंसेस आगे बेहतर होती हैं। दूसरा सवाल आपने सॉरी, माइंडसेट जी यही बिल्कुल, था। जी माइंडसेट वही वही बात है ना, पहले नहीं, जब आप अपने मुल्क में आते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, और फिर आप ज़ाहिर हर्ट होते हैं कि हार के आए हुए हैं, बुरी परफॉर्मेंस करके आए हुए हैं, तो आप फिर कोशिश करते हैं कि ये हमारी जगह है तो हम यहाँ पे उसको वापस लाएँ, अच्छा परफ़ॉर्म करके जीतें। फुल क्रेडिट टू प्लेयर्स, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंसेस की, और
सीरीज जीते। थैंक यू। थैंक यू। मिर्जा भाई, उमर बात कर रहा हूँ। जी पिछले जी 1.5 महीने में देखा काफी अनसर्टेनिटी थी आपके करियर को लेके, फ्यूचर को लेके, और आई थिंक अब तक जो कमेटी है वो तो मिलेगी भी नहीं अब, क्योंकि उनके रिजल्ट सामने आ गए हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने है कि बाबर आजम को उस मीटिंग के बाद काफी अप्रेज किया गया, ग्लोरीफाई किया गया कि सब डिसीजन वो लिया करेगा, इवन प्लेइंग 11 वो बनाया करेगा, जिसको आपने डिनाई भी किया, आपने बोला मिल मिला के सारा कुछ होता है। लेकिन आपको लगता है कि बाबर आजम की अभी कैपेसिटी या एप्टीट्यूड है कि वो प्लेइंग 11 जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाए, और ग्राउंड में भी जो टेस्टिंग टाइम है वो अकेला संभाल पाएगा? देखिए, बात यह है कि क्रिकेट में बड़ा इम्पोर्टेंट है कप्तान, क्योंकि जाहिर है जब तक कप्तान पूरी तरीके से इंचार्ज नहीं होगा और पूरे तरीके से उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा जो भी टीम उसने खिलानी है, बड़ा मुश्किल। एंड ऑब्वियसली जब हम किसी को कप्तान बनाते हैं तो उसको हमने एम्पावर भी करना है, उस पर ट्रस्ट भी करना है। तो हमारी भी कोशिश यही है कि बाबर डिसीजंस ले अपने, बिल्कुल हम जहां हेल्प आउट उसको कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप हर बॉल या हर ओवर के लिए अंदर नहीं है। वही है जिसने सारा कुछ चलाना है, वही है जिसने सारे डिसीजन अंदर लेने हैं। आप बाहर से बड़ी लिमिटेड सी हेल्प दे सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, बट आई थिंक सारा जो शो होता है वो कप्तान को रन करना होता है। तो ही इज यंग, पहली उसकी इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज थी और इतनी आसान टीम नहीं थी, बट ओवरऑल आई थिंक उसकी बड़ी अच्छी उसने डिसीजंस किए, बड़ा अच्छा उसने हैंडल किया। मतलब जो आखिरी दिन भी जिस तरह लंच पे जो सिचुएशन थी मैच की, उसके बाद जिस तरीके से अच्छा उसने टीम को लड़ाया भी, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, तो दैट्स व्हाट वी वांट। यहाँ पे कोई इख्तियारात की जंग नहीं हो रही कि भाई नहीं जी मेरी सुनी जाएगी। इट्स ऑल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम। मकसद यही है कि टीम जीते। हमारा काम है कि हम जहाँ उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ जो अच्छा कोई उसको मशवरा दे सकते हैं वो दें, बट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली उसने अंदर ग्राउंड में जाकर टीम को लड़ाना भी है, टीम को सारा अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। तो आई एम हैप्पी विद दैट, नो इश्यूज, बट स्टिल इकट्ठे बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और एक कंसेंसस के साथ डिसीजन करते हैं, और अच्छा टीम वर्क है। कोई ऐसी बात नहीं है कि जी हम आपस में कोई नहीं जी मैं ऐसे कह रहा हूँ तो ऐसे होगा और वो ऐसे कह रहा तो ऐसे होगा। नहीं, मेरा लड़ने का मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था कि उसका वो कैसे डेवलप हो रहा है। वो आप समझते हैं कि अब उसको मैंने पहले जी उमर मैंने पहले कह दिया ना कि इतनी बड़ी सीरीज थी, द वे ही हैंडल्ड एवरीथिंग और जिस तरीके से वो कप्तानी कर रहा है वाइट बॉल में, ही इज डूइंग वेरी वेल। मैंने भी कप्तानी की है, तो स्टार्ट में तो आई थिंक फॉर अ स्टार्टर जिस तरीके से वो हैंडल कर रहा है सब कुछ, इट्स वेरी गुड। इट्स टू यंग बट स्टिल डिसीजन जो वो कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, आई थिंक वो अच्छे डिसीजंस कर रहा है और ही इज डेवलपिंग। और जो वक्त के साथ वो आगे चलेगा और ज्यादा वो जो कॉन्फिडेंस और आता जाएगा और बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अभी भी मेरे ख्याल में ही इज डूइंग वेरी वेल। जी थैंक यू। शाहिद हाशमी, चौधरी अशरफ एंड जोजी भाई। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान इस जीत के साथ 5वें नंबर पर आ गया। आपके ज़माने में हम ब्रीफली नंबर 1 हुए थे। कितना ज़रूरी होता है एक टीम का, इंटरनेशनल टीम का टॉप 3 में आना, कि उससे बड़ी टीमें भी खेलने के लिए तैयार होती हैं, जबकि अगला एफटीपी बनने वाला है। जी अल्टीमेट गोल तो आपका यही होता है, टू बी द नंबर 1। एंड ऑब्वियसली ये जब आए थे हम लोग तो हमारा भी यही था और टीम के साथ भी यही बात हुई है, और जो बैठे हैं जब जो मीटिंग्स होती हैं और यही होता है कि अल्टीमेटली वांट टू बी इन द टॉप 3 इन ऑल फॉर्मेट्स। सो एक सही कदम सही तरफ इंशाल्लाह, होपफुली के आगे और बेहतरी की तरफ जाए ये परफॉर्मेंस, यहाँ से टीम आगे की तरफ जाए, परफॉर्मेंसेस में और बेहतरी लाए। होपफुली इंशाल्लाह द टीम इज गोइंग टुवर्ड द राइट डायरेक्शन। वी कीप ऑन इम्प्रूविंग। अगर हम जो हमारी आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको बेहतर करते जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बेहतर होता जाएगा, मोर एक्सपीरियंस होती जाएगी ये टीम खेलने खेलने के साथ। क्योंकि जो एग्रीगेट हमारा इस टीम
ओवरऑल बनता है टेस्ट मैचेस के जो नंबर्स हैं वो बड़े कम है। तो आई थिंक विद एवरी गेम स्पेशली प्लेइंग एट होम ये इस टीम को डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा और होपफुली इंशाल्लाह इट विल गेट बेटर। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, सबसे जी पहले तो वालेकुम। आपको बहुत मुबारक हो जी बहुत शुक्रिया। मिसबा। बहुत ज्यादा टॉप ट्रेंड बना हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, और जो खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी उससे तो अब दिखाई दे रहा है कि खिलाड़ियों ने आपका बहुत भरपूर साथ दिया, टीम मैनेजमेंट का साथ दिया और उन तनकीद करने वालों को एक जवाब दे दिया है। अब पाकिस्तान टीम को आप कहाँ रैंक करते हैं? ये जो 2021 का साल है, क्या हम नंबर 1-2 पे आ जाएंगे? देखिए कोई कुछ कह नहीं सकता, जाहिर है आपकी जो गोल्स होते हैं, आपका जो एक टारगेट सेट किया होता है वो तो आपका यही होता है कि आप हमेशा अच्छा और परफॉर्म करने के खेलते हैं, जीतने के लिए करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि आपकी कोशिश होती है कि आपकी टीम एटलीस्ट टॉप 3 में हो हर फॉर्मेट में। तो प्लेयर्स को आई थिंक क्रेडिट जाता है, दे परफॉर्म रियली वेल और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मेहनत की है उन्होंने थ्रू आउट दिस टेस्ट सीरीज। होपफुली इसको कैरी ऑन करेंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये जहाँ तक जाने आने की बात है, देखें मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी में आपको किसी चीज का कुछ पता नहीं है, आपको जिंदगी का पता नहीं। तो आई थिंक इट्स बेटर कि लिव इन द प्रेजेंट। अभी जो T20 हमने खेलना है, सारा फोकस उस पर करें कि हमने रहना है नहीं रहना, बोर्ड ने रखा है, बोर्ड हटा देगा। तो ये चीजें जो है वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है ना, इसके बारे में मैं तो वैसे जिंदगी में जब खेलता भी रहा हूँ तो कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचा। जो होना है वो हो जाना है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट की, इन प्लेयर्स की डेवलपमेंट की, इनकी बेहतरी के लिए, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जो एफर्ट कर सकते हैं वो करें। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसबा, अभी आपने कहा कि कोचेस को कंटिन्यूटी देनी चाहिए, उनको जो अपॉइंट करने वाले हैं या जो उनके क्रिटिक हैं उनको 3 साल का कम से कम अगर टेन्योर मिलता है तो उनको सपोर्ट करे या उसका इवेल्युएट करे 3 साल के बाद। लेकिन हमने ये देखा है कि सिलेक्टर्स जो है वो इतनी ज्यादा कंटिन्यूटी प्लेयर्स को नहीं देते, जिसका क्लासिक एग्जांपल अभी है कि आपने शान मसूद का 25 टेस्ट मैच खेले हुए बैट्समैन को आपने बाहर बिठाया, जिसकी होम टेस्ट में 2 टेस्ट सेंचुरियां थी, लेकिन क्योंकि 3-0 लगे हुए थे तो आपने उसको बाहर कर दिया। तो आपके ख्याल में कुछ प्लेयर्स को भी नहीं कंटिन्यूटी देनी चाहिए ताकि उनका पता चले कि वो 2 साल 3 साल के बाद कि वो कितने पानी में है? अब आपके ख्याल में ये नुमान अली जो 34 साल का लेफ्ट आर्म स्पिनर आया है, इसका क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं? तो फिर इस तरह की अगर कंटिन्यूटी आप क्लेम करते हैं कि सिलेक्टर्स को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो है वो देनी चाहिए कोचेस को, तो प्लेयरों में भी कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए? मिसबा माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट हुआ हुआ। जी अब आ रही है आवाज? जी हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। देखें प्लेयर्स को भी डिस्कार्ड करने की बात नहीं होती। समटाइम्स फॉर्म की वजह से आप उनको एक सीरीज या 1-2 मैचेस में आप उनको ड्रॉप करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये बिल्कुल सेम सिनेरियो है, ये वही सिनेरियो है शान का है या किसी और प्लेयर का है। इट्स ऑल अबाउट फॉर्म। आप इनको डिस्कार्ड नहीं करते, प्लेयरों ने बहुत परफॉर्म किया हुआ है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, इनमें से जो भी फॉर्म में होंगे, अभी हमारे पास टाइम होगा, इनको दोबारा यहाँ पे आगे काम करेंगे NHPC में और इनमें से ही हम देखेंगे। हम इनको ये नहीं कि बस जिसने 2 मैच खेल लिए अगर परफॉर्मेंस नहीं की तो डिस्कार्ड कर देंगे। ऑब्वियसली इन्होंने परफॉर्म किया होता है। लो इन कॉन्फिडेंस अगर कोई प्लेयर हो जाता है, थोड़ा सा उसका फॉर्म का इश्यू हो जाता है, तो उस पे आप ऑब्वियसली किसी को ड्रॉप करते हैं या रेस्ट करते हैं। बट द मोमेंट वो कॉन्फिडेंस उसका वापस आता है और वो परफॉर्मेंस थोड़ी सी करता है तो आप उसको वापस टीम में लेके आते हैं। इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे हम भी। एज सच हमारा ये इरादा नहीं है कि भाई किसी को हम साइड लाइन कर दें। जी अब्बास रजा।
जी अब्बास, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। मिसबा आवाज आ रही? जी जी। अच्छा, टीम में कोई एक्स फैक्टर जो है ना वो मिसिंग नजर आ रहा था, जो हसन अली की वजह से नजर आया। तो अभी जो यंग बॉलर्स हैं ज़ाहिर है वो भी वेट में इंतजार कर रहे हैं कि उनको मौका मिले। तो गैर मुल्की कंडीशंस में भी थोड़ा सा सीन मुख्तलिफ होगा। तो क्या आप नसीम शाह वगैरह का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं फिर इस सूरत हाल को? जी मेरे ख्याल में और नसीम की इंजरी का इशू था इस सीरीज में भी, और वो यहाँ पे काम कर रहा है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में है, और होपफुली वो भी वापस आएगा और थोड़ी सी उस पे काम हो के आएगा तो ही भी फोर्स फॉर पाकिस्तान अगेन। आई थिंक पोटेंशियल है उसमें, उसने प्रूव भी किया है। उसकी जो इश्यूज हैं, जो इंजरीज के इश्यूज हैं या कंसिस्टेंसी है उसकी, उस पे जाहिर है जी काम हो भी रहा है, और इंशाल्लाह आगे, पहले कहा था ना कि जब अब बीच में हमारे पास टाइम होगा तो काम करेंगे। ये लॉट हमारे लिए, सारे बॉलर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आई थिंक सारे मिल के ही आगे पाकिस्तान की पेस बैटरी बनेंगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी। सबके ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट दोबारा ये कि काइंडली ट्वीट और टिकर्स अभी नहीं करिएगा। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सेशन है वो हो जाए तो उसके बाद प्लीज आप मिलेगा। थैंक यू वेरी मच जी सबका ज्वाइन करने का।